प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अज़ीज़ बच्चों, तंजीम वालिदैन कल्याण यूनिट की जानिब से आज के इस मॉडरेशन के प्रोग्राम की मुख्तसर सी तफसील मैं आपको बता दूं कि आज का ये सेशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में अंग्रेज़ी और अलजिब्रा, ये दो मज़ामीन के ऊपर मॉडरेशन का प्रोग्राम होगा। अंग्रेज़ी के ताल्लुक़ से जनाब हशमतुल्लाह सर जो है वो आपको गाइडेंस करेंगे इंशाअल्लाह, और अलजिब्रा के लिए वसीम ख़ान सर जो मुंबई से तशरीफ़ लाएंगे वो आपको गाइडेंस करेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक होगा, वक्फ़ा नमाज होगा। फिर सेकंड सेशन में जो है मराठी इस अहम मज़मून के लिए जनाब मुनव्वर मलिक सर जो पालघर से तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, वो आपको गाइडेंस करेंगे। और आखिरी हिस्से में जो है फिर दोबारा वसीम सर जो है ज्योमेट्री के ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। आज का ये प्रोग्राम तंजीम वालिदैन कल्याण यूनिट के ज़ेर इंतज़ाम, और इस बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नेशनल उर्दू हाई स्कूल और अपलिफ्ट एजुकेशन सोसाइटी, इन लोगों का भी बहुत बड़ा ताउन हमारे साथ शामिल है। और जैसा कि ये प्रोग्राम पिछले तकरीबन 20 सालों से जारी है, अक्सर ये प्रोग्राम इसी हॉल में हुआ है, और ये प्रोग्राम जो है संडे के रोज़ रखा जाता था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हॉल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसको वर्किंग डे में रखा गया है। और वर्किंग डे में रखने के मामले में सबसे बड़ा ताउन अपलिफ्ट एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और नेशनल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ का पूरा तायुन है। मैं तंजीम वालिदैन कल्याण यूनिट की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि ये एक नेक काम है, एक सोशल वर्क है, हमारी ही कौम के बच्चों को जो है एजुकेशन तालीमी मैदान में आगे ले जाने वाला काम है। और दोनों ही तंजीमें, चाहे वो अपलिफ्ट एजुकेशन सोसाइटी हो, तंजीम वालिदैन हो, नेशनल उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज हो, सभी का मकसद यही है कि हमारी कौम पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो ये प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो आज के ज़िम्मेदारान हैं तंजीम वालिदैन कल्याण यूनिट के एक अहम शख्सियत जनाब शौकत साहब जो है आपको तंजीम वालिदैन का मुख्तसर सा तारुफ़ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। मैं जनाब शौकत साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और तंजीम का तारुफ़ दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह मिसबा सर ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद में मुझे तंजीम के ताल्लुक़ से कुछ हार्डली 5 से 10 मिनट ही बात करने का है। क्यों हशमत सर जो ऑलरेडी कल्याण स्टेशन पे आ चुके हैं, वक्त के मुताबिक हमारा जो टाइम लिमिट है 8 से 10:30 तक उनको टाइम दिया गया है। तो जब तक वो आ रहे नहीं है, मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि तंजीम के ताल्लुक़ से कुछ मैं आपको अवेयरनेस कर दूँ। तंजीम की बुनियाद 2002 में हुई। तंजीम की बुनियाद का रखने का मकसद ये था कि हमारे सामने बहुत से स्टूडेंट ऐसे आए कि जो ऑलरेडी अच्छे घराने के थे, अच्छे पढ़ते थे, लेकिन वो उनको फेल हो गए। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि ये स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, क्या वजह है इनको किस तरह हम अपडेट करें, जिस तरह हम जो अपर स्टूडेंट रहते हैं उनके इक्वल लाने की हम कोशिश करें। तो हमने 2000 में हमारे कुछ फाउंडर मेंबर थे, हमने सब मिलके एक आइडिया करे क्या करना चाहिए। इसमें हमारे बॉम्बे के भी हमारे मेंबर शामिल हैं, कुरला स्टेशन के भी, कुरला के भी हैं, प्लस मुमरा के भी लोग इसमें शामिल हैं। हमने एक एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन बनाने के बाद हमने 2002 में इसकी बुनियाद रखी। 2002 से लेके तो फ़िलहाल 2025 में इंशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं। जब से हमारा ये कंटिन्यूटी है, जिसको बोलेंगे ये कंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात है। लोग तो इस्टेब्लिश करते हैं और उसका इख्तिताम भी जल्दी हो जाता है, लेकिन ठीक है, चलाने वाली ज़ात जहाँ अल्लाह की होती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये अल्लाह का शुक्र है, आप लोग का सबका कोऑपरेशन है कि जिससे हम 2002 से 2025 में कदम रख चुके हैं। और हमको बहुत से जो है ये स्टूडेंट को हमने जितनी कोशिश की है, हमारा कोशिश करने का मकसद ही ये है ताकि जो डाउन लेवल के स्टूडेंट इनको अपग्रेड करने का। तो फिलहाल हम तो क्या करते हैं, इसके लिए कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। आपको मालूम है 6:30 to 8:30
हमारा नेशनल की स्कूल की लड़कियों का टाइम है 6 o'clock ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग 6:30 to 8:30 तक के तंजीम की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। ये कोचिंग क्लासेस हमने कई जगह चला चुके हैं। फ़िलहाल हमारे वलीपीर रोड पे कोचिंग क्लासेस शुरू है, जहाँ पे काफ़ी 8, 9, 10 के बच्चों को हम लोग कोच करते हैं। फ़ीस भी नॉमिनल फ़ीस है, अगर आप दे सकते तो दे दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम वो भी माफ़ कर देते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह। तो बहरहाल वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद हम जो टीचर्स अपॉइंट करते हैं, वो टीचर्स ऐसे नहीं कि हम कम फीस लेते हैं तो टीचर्स ने एकदम अपग्रेड टाइप के टीचर्स हैं, काबिल याफ्ता टीचर्स हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनको लेने से पहले हम बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, उनका टेस्ट कराते हैं, उसके बाद ही हम अपॉइंट करते हैं। क्यों तंजीम का जो एक टाइटल बना हुआ है, आज कल्याण में आप किसको भी बोलेंगे कि तंजीम के ताल्लुक से तो नहीं बोलेगा, हर एक के जहन में एक गुडविल है, एक अच्छे ख्यालात है, वही उसको हमने आज तक जो मेंटेन करके रखा है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाते हैं उनको, उनके साथ साथ हम करियर गाइडलाइंस का भी कोर्सेज करते हैं। करियर गाइडलाइन की पूरी जिम्मेदारी कई सालों से मेरे ज़िम्मे है, वो हर साल मैं ही कराता हूँ। बाद में हम लोग आउटसाइडर से भी मॉडरेशन के लिए बुलाते हैं। क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासेस में बुला के उनको बाद अपग्रेड करते हैं। बाकायदा उनका टेस्ट लिया जाता है, हम लोग टेस्ट खुद कंडक्ट करते हैं हमारे क्लासेस में, और उसके बाद अगर जो उसमें बच्चे कुछ फेलर है तो हमको किस तरह उनको अपग्रेड करने का वो हमारी जिम्मेदारी होती है। ये तो छोटा सा एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इस पे आ जाओ, जब मॉडरेशन प्रोग्राम है, ये मॉडरेशन प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह 20-25 साल के करीब होने आया है। मॉडरेशंस प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। मॉडरेशंस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम जो है खाली नेशनल के बच्चे नहीं, अदर क्लासेस के भी, अदर स्कूल के भी जितने अपने मुस्लिम्स बच्चे हैं उनको बुला के उनको भी अपग्रेड साथ में करें। क्यों हमारा मकसद सिर्फ कल्याण के बच्चे नहीं, हम जो मकसद लेके चले, हमारा मकसद है हमारी कौम अपग्रेड हो, हमारी कौम कामयाब हो। जब हमारी कौम कामयाब होगी तो इसका सहरा सबके सर बनेगा, सिर्फ हम कल्याण के लोगों को नहीं चाहते। इसलिए मैंने जहाँ भी जो स्कूल में करियर गाइडलाइंस के लिए गया था, मैंने उनके प्रिंसिपल से एडवाइस किया था। वो प्रिंसिपल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रिंसिपल ने बाकायदा यहाँ पे स्टूडेंट को भेज दिए। अब इसका मकसद ये है कि हमारा अब जो मकसद है मॉडरेशन प्रोग्राम का, हमारे ऑलरेडी हमने पम्पलेट भी इशू किए हैं कि 20 से 30%, 20 to 30% आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट उस शर्त पे मिलेगा कि जब सामने वाला मतलब मॉडरेटर आपको जो पढ़ा रहा है पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉडरेटर पढ़ा रहा है आपका ध्यान और कहीं है, आपको दिल और दिमाग फिजिकली और मेंटली दोनों यहाँ पे होना चाहिए। जिस तरह मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि घर में आपका दिमाग नहीं, आप फिजिकली मेंटली यहीं पे प्रिपेयर रहो। जो लेक्चरर पढ़ा रहे हैं उनके ताल्लुक से आप बराबर सुनिए और उसका बेनिफिट लीजिए। और एक मैं छोटी सी आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लेक्चरर हमारे ये पेपर भी सेटअप करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर में, पेपर सेटअप करते हैं, पेपर चेक करते हैं और एक्स्ट्रा। तो ये जो सर आपको जहाँ भी हिंट्स देते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ वहाँ नोट कर लीजिए। वो 99% एग्जाम में आने वाला है, बाकायदा नोट कर लीजिए और घर पे जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके लिए अभी भी वक्त है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके टीचरों से बाकायदा राब्ता कायम कीजिए, तंजीम के जो स्टूडेंट उनसे काम कीजिए। और जो सर इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बोलते हैं उनको बहरहाल मेहरबानी आप उसको, अब इस वक्त ये है कि स्पून फीडिंग टाइप के आप उसको रट्टा मार के दिमाग में डाल लीजिए, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही 100%। ये आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए। इसके साथ से मैं बता दूं कि तंजीम के हमारे इतने साल से कोशिश हो रही है सॉरी, हमारा मकसद जो अपग्रेड करने का था, हमारे तंजीम से अगर देखेंगे ना माशाल्लाह इतने साल में कितने डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर बन के निकले हैं। कभी हमको किसी घर पे तंजीम के ताल्लुक से जाना पड़ता है तो बहुत खुशी होती है। एक मेरा इंसिडेंट है, एक में हम लोग जब तंजीम के ताल्लुक से किसी के घर पे मैं गया था, हम 3-4 ग्रुप बन के गए थे। वो लड़की आई और हमको ऑलरेडी बोली सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोले बेटा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं सर सीए कर रही हूँ, जो आपने मुझे गाइड किए थे ना, तो सीए कर रही हूँ। सीए कर रही मतलब मैं बोला आप लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप? नहीं, बोले मेरा ऑलरेडी सीए करके मेरा प्रैक्टिस में 3रा साल चालू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। इस तरह हमारे यहाँ से कितने लोग डॉक्टर्स बन गए हैं, तंजीम से निकले हुए।
जब भी हमसे मुलाकात होती है हमको खुशी होती है कि ये डॉक्टर बन गए, बैरिस्टर्स बन गए, बहुत खुशी की बात है। तो ये हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा असिस्ट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी है। और ये जो कुछ हम कर रहे हैं, हम इससे क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमारी कौम तरक्की हो, आप लोग उसको तरक्की का पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। ठीक है, बहरहाल उसके बाद मैं आपका नेशनल उर्दू हाई स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हॉल उन्होंने हमको कम से कम लास्ट 10 to 15 मुझे याद है, ये हॉल का हम पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमने बीच में 2-3 जगह ट्राई भी किए थे, लेकिन हॉल दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल। ये हॉल जितना कंफर्टेबल है उससे ज़्यादा कहीं हॉल मिलेगा नहीं। तो हम लोग नेशनल आयदुल के कमेटी मेंबर, असातिज़ा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह हमको कॉपरेट करें जिस तरह अभी तक कॉपरेट करते आए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि अभी जो मिसबा सर ने आपको बताया कि 2 सेशन होने वाले हैं। 2 सेशन होने के बाद हम लंच ब्रेक करेंगे। लंच ब्रेक में जिस तरह मैं क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, नमाज नमाज हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, याद है ना आप लोग को? तो लंच के बाद में आप लोग को नमाज का इंतज़ाम किया गया है। बाकायदा लंच लेने के पहले या जैसे आपको एडजस्टमेंट हो, आप नमाज़ा बाकायदा अरेंज कीजिए और सजदे शुक्र अदा कीजिए। हमेशा सजदे शुक्र अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। सजदे शुक्र अदा कीजिए कि आपको माशाल्लाह इतना बड़ा कॉर्पोरेट मिला, आपको आने का मौका मिला। ठीक है, हशमत सर थोड़ी देर में आ रहे हैं। मैं और आपसे और किसी को कुछ भी शिकायत रहेगी तो तो हमसे बोलिए। जैसा डिसिप्लिन का मैंने अभी ऑलरेडी बोल चुका, उसके बाद भी आप लोग बातें कर रहे हैं। मिसबा सर ने ऑलरेडी बोल चुके हैं। नेशनल के प्रिंसिपल जो सर है अब्दुल्ला सर ने मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उनका इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले प्यार मोहब्बत से समझा के देखो, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको इस प्रोग्राम से बाकायदा बाहर निकाल दीजिए। तो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई गैर जिम्मेदारी हरकत हम करें। तो आपसे हम पूरे कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं, आप भी कोऑपरेट कीजिए। ताली दोनों हाथ से बजती है, जिस तरह हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं आप भी कोऑपरेट कीजिए। और प्लीज़ इस महफिल को फिश मार्केट मत बनाइए। जो भी आपको बात करने का है सामने टीचर से बात कीजिए और खुद से बात कीजिए, आजू बाजू में भी बात नहीं कीजिए। क्यों? इसी से डिसिप्लिन का मुजाहरा होगा। बस मैं शायद हसमत सर आ चुके हैं, उनको थोड़ी देर में स्टेज पे बुलाता हूँ। आप जब तक थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कीजिए, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ये प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। वेलकम। मैं हशमत सर के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया। एक मिनट। शुक्रिया, ये तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना यह महफिल जज्बात से अधूरी थी। अजीज़ बच्चों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हमारे मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। बस वो अपना सेटअप लगा रहे, तब तक 2 मिनट आपके लूँगा। जैसे कि तंजीम के ज़िम्मेदारान शौकत भाई ने आपको नमाज की तरफ इशारा किया। आज के हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हुआ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चूँकि उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका अव्वलीन मकसद नमाज और कुरान है, इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़, और न सिर्फ इस प्रोग्राम का बल्कि हर प्रोग्राम का आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। और आप सब जानते हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी उसका पहला लफ्ज़ था इक़रा, और इक़रा के माने होते हैं पढ़ो। और आप सब जानते हैं कि हम उसी मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं। तो अभी रैयान अकरम ख़ान ने जो तिलावत पेश की थी, तो मेरे जहन में बैठे बैठे किसी शायर की 4 लाइन्स उस ताल्लुक़ से गूंज रही थी। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह यहाँ नेशनल का बॉयज़ सेक्शन है, उनके टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बॉयज़ मेरी तरफ मुतवज्जो, ख़ास तौर से बॉयज़, मैं आप लोगों की तारीफ़ ही कर रहा हूँ कि जब भी कोई शेर पढ़ा जा रहा है, जैसे मैंने एक शेर कहा इब्तिदाई, फिर शौकत भाई ने एक शेर, तो आप लोग दाद बहुत ज़ोर से दे रहे हैं माशाल्लाह।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अदब का ज़ौक़ बड़ा अच्छा है। तो और भी बहुत सारे अशार आपके सामने आएंगे और मेरी पूरी नज़र है जो बहुत ज़ोर से वाह वाह कर रहा है उसको यहाँ बुलाकर उस शेर की तशरीह कराने लगा दूंगा बेटे, याद रखो। तो डिसिप्लिन का ख्याल रखो। मैं बात कर रहा था तिलावत कलाम पाक के ताल्लुक़ से और कुरान की चंद आयतें आपके सामने जो तिलावत की गई, तो किसी शायर की 4 लाइन्स मेरे जहन में गूंज रही थी कि खूने जिगर निचोड़ के लफ्ज़ों में रख दिया, खूने जिगर निचोड़ के लफ्ज़ों में रख दिया, दिल के तमाम राज को गज़लों में रख दिया। वो एक किताब, बेटे शेर पूरा सुन ले, और मजाक की बात नहीं है। फरहान सर, अकरम सर और भी आपके स्टाफ के लोग यहाँ हैं, तुम ये मत समझो कि वो चले गए। फिर यहाँ बुलाकर न सिर्फ तशरीफ़ बल्कि उसकी तशरीफ़ पर भी 2-3 पढ़ेंगे, याद रखो। तो हमको थोड़ा आउट ऑफ वे जाने पर मजबूर मत करो। हाँ, शेर सुनो, वाकई समझ में आए तो दाद भी दो, लेकिन छिछोरापन मत करो बराए मेहरबानी, क्योंकि आपको यहाँ घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा नहीं बैठना है। आपको सेशन बता दिया गया है कि पूरा शाम में 5-6 बजे तक आपको बैठना है, और जो बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो बिला झिझक जा भी सकते हैं, उनको रोकेगा नहीं कोई। लेकिन यहाँ जो बच्चे बाहर से भी आए हैं उनका वक्त ज़ाया मत करो प्लीज़। बहुत ही यानी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि डिस्टर्ब मत करो। आपका ये बहुत अहम साल है और ये आज का बहुत अहम दिन है। आपने पैसे भी खर्च किए, वक्त भी दे रहे हैं, तो कुछ हासिल करो। बात समझ में आ रही है? अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। तो शेर सुनो, ज़रूर दाद दो, लेकिन ये छिछोरापन मत करो कि हर मुसरे पे वाह 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 वाह। और शेर भी किसके ताल्लुक से? मैं कुरान के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, उस पर तुम लोग वाह वाह कर रहे। तो ये आप ही की स्कूल में बाहर से भी काफ़ी बच्चे आए, टीचर्स भी आए, तो मजबूर मत करो प्लीज़। तो कुरान के ताल्लुक से तिलावत की गई और उसके ताल्लुक से मैं जो शेर आपसे शेयर कर रहा था कि खूने जिगर निचोड़ के लफ्ज़ों में रख दिया, दिल के तमाम राज को गज़लों में रख दिया। वो एक किताब जिसकी जगह है दिलो नज़र, हमने उसी किताब को ताकों में रख दिया। तो हमारे साथ अलमिया ये है कि हमने जिस किताब को अपना लाहे अमल बनाना चाहिए था, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हमने उसको ताकों में रख दिया है। और बहुत हुआ तो उसको रमज़ान में या किसी की मैयत पर या कुछ ख़ास वक्तों में, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लिया, या कभी ऐसे मौके से उसका जो है हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो एक ऐसी किताब है जिसको हमने अपने दिलों में, सीनों में समा कर रखना चाहिए। और उसी से मैंने इस चीज़ को जोड़ा कि उसकी पहली आयत जो नाजिल हुई थी वो थी इक़रा, कि पढ़ो। और हम उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो आज का मॉडरेशन का प्रोग्राम है, और यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। माशाल्लाह मेरी चंद सख्त जुमलों का असर बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह आप शाम तक रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। न सिर्फ फ़ायदा होगा, आपकी तारीफ़ भी होगी, आपके जवाबात पर आपको फूल भी पेश किए जाएंगे और आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया जाएगा। आपको अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनने को मिलेंगे, अशार सुनने को मिलेंगे, और जो हमारे टीचर्स रहेंगे वो आपके साथ उनके दिलचस्प किस्से भी शेयर करेंगे। तो सिर्फ एजुकेशन यानी पढ़ना 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 नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि अशमत सर जब यहाँ पर आकर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आपके जनरल नॉलेज में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। मैथ्स पढ़ाने के लिए वसीम खान सर, उनके तारुफ देने की ज़रूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ सभी बच्चे उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आप उनके चैनल को फॉलो करते होगे, सारी चीज़ें होगी। तो वो भी आएंगे। तो वो मैथमेटिक्स जिसको कि एक ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, खुश्क मजमून माना जाता है, लेकिन जब सर यहाँ पर खड़े रहेंगे आपके सामने तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा आसान मजमून कोई है ही नहीं। अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे अशमत सर, यकीनन आपकी स्कूल के टीचर्स भी पढ़ाते होंगे, वो टीचर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, लेकिन बोलने वाला चेहरा अगर बदल जाता है तो उसके असरात बहुत अच्छे होते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह नेशनल उर्दू हाई स्कूल में भी, और जो बच्चे जैसे शहाट से, बदलापुर से, राया, वाउली से, बहुत सारी स्कूलों से आए, उनके टीचर्स भी उनको पढ़ाते होंगे, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर चेंज ये होता है कि बोलने वाला चेहरा बदल जाता है और पढ़ाने का थोड़ा सा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इनफरादी फ़र्क होता है, तो बोलने का तरीका बदलता है, तो वो बात जो है दिल पर असर रखती है। और उससे ज़्यादा बढ़कर बात कि आप एक ख़ास मकसद के तहत यहाँ जमा हुए कि भाई कुछ लोग आने वाले हैं जो काफ़ी सीनियर है, मॉडरेटर्स हैं, वो कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे कि वो बातों की वजह से आपके जो है 10 से 20% जो है बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। बस 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर हशमत सर अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके सामने हशमत सर जो है आएंगे और अंग्रेज़ी ये मज़मून को कैसे पढ़ा जाए और बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे
सिली मिस्टेक्स से जो है मार्क्स कटते हैं उसकी तरफ वो इशारा करेंगे, क्योंकि सिलेबस हर स्कूल में लगभग मुकम्मल हो चुका है। 2 से 4 दिन के अंदर आपके प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सिलेबस कंटेंट के ताल्लुक से यहाँ पर उतना फोकस नहीं किया जाएगा। फोकस किया जाएगा, जो जोर दिया जाएगा जिस बात पर वो ये कि आप पेपर लिखते कैसे हैं, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बारीक बारीक बातें बच्चों को इतना फ़ायदा देती है कि फिर उनके 10 से 15 से 20% जो है उसका इजाफा हो जाता है। तो बस 2 मिनट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हशमत सर का सेटअप तैयार हो रहा है, वो आपके सामने हाजिर होंगे। मैं तंजीम के तारुफ से जो शौकत सर ने चंद बातें रखी उसमें चंद एक बातों का इजाफा करना चाहूँगा कि तंजीम वालिदैन जो है ये एक ऐसा ग्रुप है, नाम ही से जानते हैं आपकी तंजीम वालिदैन, वालिदैन की तंजीम है। जिन वालिदैन के बच्चे इससे जुड़े हैं, तालीम हासिल करते हैं, इनका पहला मकसद जो है एजुकेशन है। एजुकेशन में क्लासेस चलाई जाती है 8, 9, 10, लास्ट ईयर 7 to 10 क्लासेस चलती थी। वहाँ पर जैसे ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे जो ज़्यादा फ़ीस पे नहीं करते, ऐसे ही बच्चे ज़ेर तालीम हैं, तो इनके अखराजात के लिए जो है तंजीम के ज़िम्मेदारान हर साल रमज़ान महीने में ज़कात का कलेक्शन करते हैं। और हमारे शहर कल्याण से और बैरून शहर से भी काफ़ी लोग जो है रेगुलर ज़कात इस तंजीम को देते हैं। देखो बच्चों, ज़कात के बहुत सारे मद है, ज़कात का पैसा किस मद में इस्तेमाल किया जाए उसमें एक अहम मद एजुकेशन भी है। तो तंजीम के ज़िम्मेदारान जो है रमज़ान महीने में घूमते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप जब घर जाएं और अपने पेरेंट्स से ज़िक्र करें इस प्रोग्राम के बारे में। जाहिर सी बात, आज शाम में जाने के बाद आप अपना तासुर आपके वालिदैन आपसे पूछेंगे, तो आप ज़रूर बताइए। जो आपका इंप्रेशन होगा, बेहतर होगा बेहतर, ख़राब होगा ख़राब, लेकिन ये बात ज़रूर शेयर कीजिए कि तंजीम जो है रमज़ान में ज़कात का कलेक्शन करती है। और मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग हर एक के पेरेंट जो है कुछ ना कुछ ज़कात निकालते ही होंगे। तो तंजीम के लोग अगर पहुँचते हैं तो आप उसको ज़रूर उनको मदद करें, ताउन करें। दूसरी बात कि एजुकेशन के अलावा तंजीम वालिदैन जो है जो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे 10th के बाद में कुछ लोग जो है मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो है उसकी गाइडेंस के ताल्लुक से उनके गाइडेंस लेक्चर अरेंज किए जाते हैं। उनको अगर फ़ीस का मसला आता है तो फ़ीस के ताल्लुक से भी जो है उनको मदद की जाती है। तो ये मुख्तसर सी बातें जो मेरे जहन में थी तंजीम के ताल्लुक से, वो मैं आपसे शेयर किया। बस अब कुछ ही देर में हशमत सर जो है आपके सामने होंगे। जब वो यहाँ आते हैं मैं एक मुख्तसर सा तारुफ उनका दूंगा और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। जज़ाकल्लाह। मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल की स्टूडेंट हैं और हमारे तंजीम से भी रिलेटेड है, नाम खान सफ़ीना। उसके वो आपके बारे में कुछ हमारे तासुरात रखना चाहती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको तंजीम के ताल्लुक से बताया कि हमने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो एक मैं शेर उस वक्त आपको बोलना चाहता था, भूल गया। वो शेर मुलाज़ा फरमाइए आप कि यूं ही नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, मेहनत की आग में दिन और रात जलना पड़ता है। तो ये जो हमने कामयाबी तंजीम की हासिल की है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद की है। तो अभी मैडम आके आपके उनके तासुरात बताएंगे। आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं खान सफ़ीना नवाब आज आपके सामने। मैं मुस्लिम उर्दू स्कूल की 10वीं जमात की स्टूडेंट हूँ, 10th स्टैंडर्ड की। मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। और हमारी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत अच्छी टीचर स्पेशल, जैसे कि हमारी खान सुमैया टीचर और निदा टीचर, नगमीन टीचर, इस तरह की बहुत सारी टीचर। हमारे इंग्लिश के लिए बहुत मशहूर माने जाने अब्दुल्ला सर, और मराठी के लिए शबाना टीचर जैसे टीचरें रखेंगे। हमारे स्कूल ने कुछ चंद सालों में इतना ग्रोथ किया है। फर्स्ट ईयर में जो हमारी स्कूल का परसेंटेज था 10th स्टैंडर्ड का, वो कुछ करीबन 77 के करीब था। देन सेकेंड ईयर हम लोग के स्कूल में और ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में 82% आया। और अब इस मौके पे आ गया है कि हमारे स्कूल में 82% आया है। इंशाल्लाह आगे भी और ग्रोथ होगा। हमारे स्कूल में और भी बहुत सारी अच्छी टीचरें रखी गई हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला सर और भी बहुत सारी टीचरें। थैंक यू।